बड़ा शौक था ना घेवर को सुहाग की मेहंदी रचाने का। अब देखती हूँ बड़े भाई की मेहंदी पर छोटे भाई का रंग वो कैसे चढ़ावेगी। क्या ढूंढ रही है? अरे रसोई में थारा क्या काम? अरे भूख लग रही है क्या थारे को? हाँ हाँ, लगेगी लगेगी। हर किसी के बस का भी तो नहीं होता ना तीज का व्रत रखना। गलत। मैं उस सवाल का जवाब दे रही हूँ जो आपने उठाया था। अरे इससे बर्तन धोवे हैं। किधर लेकर जा रही है ये? अरे घेवर, छोरी ये तू क्या कर रही है? मैं वही कर रही हूँ नानी सा जो अपनी शादी की मेहंदी का सम्मान रखने के लिए जरूरी है। अरे बावली हो गई है कि हाथ छिल जाएंगे। नमक और नींबू से मेहंदी का रंग हल्का होता है, मेहंदी पूरी तरह हटती नहीं है। घेवर ये तू क्या कर रही है? ये क्या पागलपन है? अरे हाथों को नुकसान पहुंचा रही है। बड़े भाई की मेहंदी तो उतरी भी नहीं है, छोटे भाई के नाम की मेहंदी लगानी चली है। दो दो आदमियों के नाम की मेहंदी एक साथ? ऐसे तो चरित्र पे सवाल उठे। अच्छा हुआ कुंदन साहब आप अभी आ गए। देखिए इस छोरी पर तो शादी का बुखार चढ़ रखा है, अपनी मर्जी से क्या क्या कर रही है। कैसे कैसे आप ऐसी संकी छोरी के साथ पूरी जिंदगी बिताएंगे बताइए। बस करो घेवर, क्या कर रही हो तुम? मेहंदी हटाने के लिए अपने हाथ छील दिए, खून निकल रहा है हाथ से। ऐसे कौन करता है घेवर? हमारी शादी के लिए साफ हाथ चाहिए थे ना कुंवर साहब। साफ होकर पानी लेके आई। हाँ जल्दी लाइए। घेवर पानी पियो। क्या कर रही हो घेवर? पानी पियो। छोरी या पानी ना पी सकती, इसने थारे लिए तीज का निर्जला व्रत रखा है। घेवर ने तो बड़ा बहादुरी का काम किया है, पिछली वाली मेहंदी इतनी पीड़ा के बावजूद मिटा दी। व्रत पूरा भी नहीं हुआ और फल मिल गया। जी ऐसा ना लग रहा कि ये हरी तालिका तेज घेवर के लिए कुछ ज्यादा हरी भरी हो गई है? हर बार
हर बार ये छोटे कुंदन सा इस टुकड़ी के पास सही वक्त पर कैसे टपक पड़ता है। ऐसी कौन सी बात थी जो ये कुंदन सा घेवर को बताने वाला था? एक बार हमारे को ये बात पता चल जाए तो इस तीज की हरियाली को मातम के बंजर में ना बदल के रख दिया तो हमारा नाम भी रमकुड़ी शैतान की फूलचड़ी नहीं। नानी साहब रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। नानी साहब जो कर रही हैं बिल्कुल ठीक कर रही हैं, बल्कि तुमने जो किया वो गलत था। अपने बारे में ना सही गन्नू के बारे में तो सोचा करो। अब चुपचाप दवाई लगवाओ। कुंदन, छोरे इसके दूसरे हाथ पे दवाई लगाओ। तब तक मैं हल्दी का लेप लेकर आती हूँ, उससे घाव जल्दी भर जाएंगे। कुंवर साहब रहने दीजिए आप। नानी साहब आ जाएंगे ना तो लगा देंगे। क्या जाने मेरे यार है, तू क्या जाने मेरे यार। छुप छुप तकती हूँ, कह ना सकती हूँ। छुप छुप तकती हूँ, कह ना सकती हूँ। नैना चोर से एक दिन जोर से करना है तुझको प्यार है। नैना चोर से एक दिन जोर से करना है तुझको प्यार। लोग सवाल उठा रहे थे कुंवर साहब, और भारी को तो शादी की मेहंदी लगानी थी। तो क्या हुआ? तब भी ये सब करने की जरूरत नहीं थी। ये शादी कौन सी सच्ची है? झूठ। आपने आज तक हमारे लिए और गन्नू के लिए जो कुछ किया है वो बिना किसी नियत के नहीं किया कुंवर साहब, और आपने कभी भी कुछ जताने के लिए नहीं किया। मैं जानती हूँ आपने सब कुछ अपने पूरे दिल से किया है, और मैंने भी आज तक जो भी किया है अपने पूरे मन से किया है कुंवर साहब, पूरी नीयत से किया है। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि लोग हमारे इस रिश्ते पर, हमारी शादी पर सवाल उठाएं। ये शादी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है कुंवर साहब। जिस शादी को घेवर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मान रही है, हमारे लिए पश्चाताप से ज्यादा कुछ नहीं है। इससे पहले कि ये गलतफहमी और बढ़ जाए, हमें घेवर को सच बता देना चाहिए। पर तुमने हमें जो देवता का दर्जा दिया है हम उसके लायक नहीं है, बल्कि हमारे दिल में एक ऐसा राज छुपा है जो तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है, और शायद उस राज को जानने के बाद तुम्हारा हमें लेकर नजरिया बदल जाए। सच ये है कि तुम्हारे भाई सा और भाभी सा के अंतिम समय पर वो हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमें बचाते
हम दोनों की जान चली गई। हाँ, हम वो इंसान हैं जिसकी वजह से तुम दोनों अनाथ हो गए। पर हमारा यकीन मानो, इस हादसे के बाद हम एक भी रात चैन से सो नहीं पाए हैं। हर पल अंदर ही अंदर टूटे जा रहे हैं हम। ये पश्चाताप अंदर ही अंदर मार रहा है हमें, और इसलिए हमने फैसला लिया कि हम तुम दोनों की ढाल बनेंगे। कभी भी इस जिंदगी में तुम दोनों को कुछ नहीं होने देंगे, और हम वही कर रहे हैं। इसलिए पंचायत से तुम दोनों के लिए लड़ लिए। आप काली को घेवर को ले जाने की मंजूरी देते हैं, तो फिर हम अपनी बींदनी और उसके भतीजे को बचाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। इसलिए ये शादी कर रहे हैं। हमारी भाई साहब और भाभी साहब के कातिल। आपने मारा है उन्हें। घेवर, संभालो अपने आप को। बड़ा सच छुपाया अपने मारे से। आपको क्या लगता है कुंवर सा की पंचायत से बचा के आपने अपना कर्जा उतार दिया? दो लोगों की जान लिया आपने कुंवर सा। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं हमारे भाई सा और भाभी सा के कातिल से ब्याह करूंगी? कभी नहीं। आपने खुद ब्याह का फैसला ले लिया और मारे को धोखे में रखा। मारे लिए और गन्नू के लिए भाई सा और भाभी सा हमारी दुनिया थे कुंवर सा। आपने हमारी दुनिया छीन ली हमसे, हमारी छत छीन ली। आप एक कातिल हैं, झूठे हैं, धोखेबाज हैं आप। आपके इन हाथों पर हमारे गन्नू के माँ बाप का खून लगा। इन हाथों से आपने गन्नू को छुआ कैसे? आपने ये कैसे सोच लिया कि हमारा गन्नू उसके माँ बाप के कातिल की गोद में बड़ा होगा? नहीं। घेवर, 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 हमें माफ कर दो। घेवर, जो हुआ अनजाने में हुआ। घेवर, प्लीज हमें माफ कर दो। घेवर, हम हाथ छोड़ते हैं, हमें माफ कर दो। हम इस पश्चाताप आपके साथ नहीं रह पाएंगे। घेवर, घेवर। हाँ कुंवर साहब, आप कुछ बताने वाले थे हमारे को। रामकुटी जीजी ने बोला था कि छोटे कुंवर सा और घेवर की बातों पर ऐसे कान लगाना जैसे शहद पे मक्खी बैठती हो। पता करती हो क्या बात कर रहे। घेवर, तुमसे शादी करके हमको एहसान नहीं कर रहे।
अपना फर्ज निभा रहे हैं, क्योंकि हमारी वजह से तुम्हारे जल्दी चलो, घेवर के घाव पर हल्दी लगानी है। भाई साहब, अब आप जाइए, हम भाभी का ध्यान रख लेंगे। कुंवर सा आखिर क्या कहने वाले थे? घेवर को फिर हम सच नहीं बता पाए। माफ कर दो, हमारे कोई गलती नहीं है। जीजी माफ कर दो। अरे पास एक मौका था उन दोनों का राज जानने का, आगे नहीं। तूने वो भी गवा दिया, हमारे किसी काम की ना है। चल अपना कपड़ा पैक कर और गांव निकल। जीजी मैं क्या करती, वो कुंदन भाई साहब बताने जा रहे थे क्या चलंग नानी साहब, रितिका भाभी साहब और चारों बीच में आ गए। हमारे को किसी भी तरह ये शादी रोकनी है। अब कुछ और सोचना पड़ेगा। कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा, ऐसा सोचना पड़ेगा कि सीधा शादी पर मारो। चल थारे को एक और मौका दिया, लेकिन जी इस बार तूने अगर गलती की ना पीपड़ी तो थारे पे पेट्रोल छिड़क कर थारे को जिंदा जला दूंगी, थारी पीपड़ी बना दूंगी, समझे? ना होगी जीजी, ना होगी गलती, जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगी। हमारे पंचांग के अनुसार आज रात तीज के त्योहार पे ताल से ताल नहीं बल्कि थाल से थाल बचनी चाहिए, और हमारा लक्ष्य एक ही थाल पर होना चाहिए, वो थाल जो ठकुराइन हर साल नानीसा के लिए बनवाती है। और थारे को वो थाल उस जगह पहुंचानी है जहां मैं चाहूं। हो जाएगा? हाँ दीदी, सब तो काम हो जाएगा। थाल से थाल बजा। सबको उसका थाल मिल गया ना? जैसा कि आप सब जाने हैं कि हम हर साल इस त्योहार पर एक खास खेल खेले हैं जिसका नाम है पिया की थाली तीजों वाली। सभी सुहागनों के सामने एक थाल है जो कपड़े से ढकी है। उस सुहाग की थाल के अंदर एक निशानी है। अब आप एक एक करके उस कपड़े को हटाएंगे और जो भी सुहाग की निशानी निकलेगी उसको वही सौभाग्य प्राप्त होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी की थाल में पायल आई, इसका मतलब अगले 1 साल तक आपका पति आपके इशारों पर नाचेगा। जे किसी की थाल में झुमका या बाली निकल गई तो उसका मतलब उसका पति दिल लगाकर सर झुकाकर सारी बातें मानेगा। अच्छा मान लीजिए आपकी थाल में बिंदिया आई, इसका मतलब आपका पति आपको सर आंखों पर बिठा कर रखेगा। तो आप सब तैयार हैं? हाँ चलिए चलिए जल्दी जल्दी अपने थाल से कपड़ा हटाइए और देखिए आपकी क्या निशानी निकली है।
भाविसा को तो कमर बंद निकला है। इसका ये मतलब हुआ कि ये साल भाविसा पेट से होने वाली है। सारे मुंह में घी शक्कर, खुश रहे। घेवर, अब थारी बारी। हम भी तो देखे थारी सुहाग की थाल में क्या निकले हैं। पार्वती माँ, आज ये कैसा अपशगुन हो गया? मतलब घेवर की सुहाग की थाली में विधवा का सामान? इसका मतलब जिसके लिए वो व्रत रख रही है वो तो नहीं। ठाकुराइन साहब, हमारे को तो लग रहा है कि कुंदन साहब की जान खतरे में है, वो भी इस छोरी की वजह से। रानी, क्या कर दिया आपने? मैं तो कुछ बोलती नहीं, बिना बात मुंह खोलती नहीं। जीजा, आपके बेटे का भविष्य तो आपके चरणों में आ गिरा। ठाकुराइन साहब, एक के बाद एक अपशगुन हो रहा है इस लड़की के साथ। संजोग तो नहीं हो सकता, ये शादी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हे पार्वती माँ, ये कैसे संकेत है? कहीं हमारी वजह से कुंवर साहब पर कोई संकट तो नहीं आने वाला? ये संकट तो आ गया है। जब से तू इस हवेली में आई है, संकट तो आ गया है। अरे माता रानी थारे को बार बार संकेत दे रही है कि तू हमारे भाई साहब के लिए शुभ ना है। उसकी जिंदगी बन के नहीं आई है, मौत को साथ लेकर आई है। अरे माता रानी तो थारी नीयत दर्शा रही है कि तुम्हारे भाई के लिए जिंदगी नहीं, मौत बन के आई है, मौत। ये नहीं हो सकता माता रानी। आप जानती हैं मैं कुंवर साहब की कितनी इज्जत करती हूँ, कितनी श्रद्धा से उन्हें चाहती हूँ। मैंने उनके लिए पूरी श्रद्धा से ये व्रत रखा है। उनमें हमारी भी उम्र लग जाए। फिर ये क्या हो रहा है? मैं गलत साबित क्यों हो रही हूँ माँ? ये तमाशा बंद करो। घेवर पर उंगली उठाना। घेवर दोषी ना है, फिर अनजाने में एक बड़ी गलती हो गई है। हालांकि मैं सुहागन ना हूं, पर मारे को अजीब ना लगे, इसलिए मारी छोरी हर साल मारे लिए भी एक थाली बनवाती है। उसमें एक सफेद साड़ी रखती है। इस बार नौकरों की गलती की वजह से वो थाली सुहागनों के बीच चली गई, घेवर के पास चली गई। और घेवर की थाली हमारे पास आ गई। ये जो कुछ भी हुआ है, इन नौकरों की गलती की वजह से हुआ है। हमारी घेवर अपशगुनी ना है। किसने रखे थे ये थाल? किसने की ये गलती? आज तो मेरी पिपड़ी बजने वाली है।
ये दान तड़का तो मैंने ही मारा था। मासा, गलती से नानी सा का थाल घेवर को चला गया। आप कुंदन भाई सा की चिंता मत करो, ऐसा कोई अपशगुन नहीं होने वाला। इस लड़की के रहते चिंता कैसे ना करें हम। इस घर में वो सब कुछ हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। हमारे को तो बड़ी चिंता हो रही है छोटे कुंवर सा की। ऐसे तो मैं भी हार न मानूंगी घेवर। जे अगर मैं थारी जगह होती और ये सब हमारे साथ हो रहा होता ना, तो शादी से कब का पीछे हट गई होती। मगर पता नहीं क्या हुआ है थारे और कुंदन भाई सा के बीच, जो कुंदन सा थारे से शादी करने की जिद पकड़ कर बैठे और तू भी पीछे ना हट रही। मैं सच तो ना जानू घेवर, मगर मारी नजर में तू दान की दुल्हनिया है, क्योंकि कुंदन सा की बींदनी बनने का सौभाग्य थारे को दान में मिले है। है ना पीपड़ी? हाँ जी, कसम सरसों के छौके की बात तो आपने एकदम खरी कही है। और सच बोलूं, अब रिश्ता खुद चल के आपके झोले में आके गिरे तो उसे दान ही कहेंगे ना। दान की दुल्हनिया। सच ही तो कह रही है रमकुड़ी जीजा। ये शादी कुंवर साहब हमारे पर, गन्नू पर दया करके ही तो कर रहे हैं ना। ये दया एक तरह से दान ही हुआ ना। हे पार्वती माँ, कल हमारी और कुंवर साहब की शादी है, लेकिन इस शादी में इतने विघ्न आ रहे हैं कि कदम कदम पर हमारे रिश्ते की परीक्षा हो रही है। कहीं ये विघ्न इसीलिए तो नहीं आ रहे कि ये शादी मन से नहीं मजबूरी से हो रही है? क्या हमारी कोई शादी नहीं करनी चाहिए? आखिर मैं कैसे पता करूं कि कुंवर साहब के मन में क्या है? क्या सच में शादी एक दान है, एक एहसान है? घेवर, तुम्हें लगता होगा ना कि तुमसे शादी करके हम तुम पर कोई एहसान कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम तुम्हें एक सच बताने जा रहे हैं। तुमसे शादी के पीछे एक वजह है। तुम और गन्नू आज जिस हालत में हो, हमारी वजह से हो। तुम दोनों हमारी वजह से अनाथ हुए हो, क्योंकि तुम्हारे भाई साहब भाभी साहब साधारण मौत नहीं मरे, बल्कि हमें बचाते हुए अपनी जान दे दी उन्होंने। उनकी मौत के बाद से ही ये राज हमारे दिल में घुटन बन गया है। अंदर ही अंदर पछतावे में जल रहे हैं हम। उसी के चलते तुम्हारा सहारा बनना चाहते थे, तुम्हारी और गन्नू की जिम्मेदारी उठाना चाहते थे हम, जिसके चलते हमें जो सही लगा हमने किया। उसी के चलते तुमसे शादी करनी पड़ी तो हमने पंचायत से झूठ बोला। उसी के चलते तुम्हें अपनी बींदनी बना रहे हैं हम, ताकि तुम और गन्नू का सहारा बन सके। एहसानमंद नहीं, बल्कि हो सके तो हमें माफ कर दो घेवर। क्या जरूरत है खुद को चोट पहुंचाने की? ये शादी कौन सी सच्ची है? हमारे लिए तो ये शादी सच्ची है गन्नू, पर क्या कुंवर साहब के लिए शादी मौत का संकेत है? क्या वो पूरे मन से शादी नहीं करना चाहते? हमारे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है गन्नू। हम नहीं जानते घेवर, इस सच को जानने के बाद तुम क्या फैसला लोगी, कैसे बर्ताव करोगी। लेकिन अगर इस लेटर को पढ़ने के बाद भी तुम मंडप में आई, तो हम समझ जाएंगे कि तुमने हमें माफ कर दिया। सच जानने के बाद भी तुम हमसे शादी करने को तैयार हो,
शंभू, जी गौर साहब। ये लिफाफा होने वाली बिंदनी को दे दो। शगुन की हल्दी में खून? ठाकुराइन साहब, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। सही कहा रंगकुड़ी ने, हल्दी में खून आना मतलब अपशगुन है। घी और तेल का दिया आग से ना जले? अरे ऐसा कभी हुआ है क्या? अरे ये तो आंखों देखा अपशगुन है जीजा। मैं पहले अपने भाई सा और भाभी सा को खो चुकी हूँ, पर अब कुंवर सा को खोने के नाम से ही हमारे को डर लगता है। हमारे आगे सिर्फ और सिर्फ अंधकार है गनी, रोशनी की एक किरण भी नहीं है। नहीं जीजी, नहीं जीजी, डर लग रहा जीजी। नहीं जीजी, जीजी माफ कर दो मैंने जीजी, दोबारा ऐसा नहीं होगा जीजी। जीजी, जीजी बहुत ज्यादा था जीजी। अरे बावली, थारे हाथों में तो मैं मेहंदी लगा रही हूँ ना तीज की, ऐसी मेहंदी जो थारे हाथों से कभी ना मिटेगी। जीजी बहुत चढ़ रहा है जीजी, जीजी दोबारा गलती ना होगी जीजी। आपका निशान किसने जीजी? अरे तेरे को मालूम है, सांप कभी सीधी चाल ना चले। अपने शिकार को इतने प्यार से काटे कि जैसे कि किसी मच्छर ने काटा हो, पता ही ना चले कि कब जहर पूरा शरीर में फैल जावे। बस इसी तरह मैंने घेवर की जिंदगी में ऐसी गलतफहमी का जहर बोया है कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। दान की दुल्हनिया का जहर। बस अब ये देखना है कि ये जहर अपना काम कैसे करता है, अपना असर कैसे दिखाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ कुंवर साहब ने ये चिट्ठी आपके लिए भेजी है। में देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं ये चिट्ठी यही छोड़ जा रहा हूँ, आप देख लीजिए।